आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने रूबरू हुई हूँ। हमारा केंद्र का जो बजट है बड़ा संतुलित और विकसित, जो भारत के विकास के लिए एक ठोस कदम है। बहुत बढ़िया उन्होंने, केंद्र की सरकार ने हमें बजट दिया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो या गरीबों के लिए। हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया बजट दिया है और मैं इस बजट के माध्यम से उम्मीद करती हूँ हमारे जो देश है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विज़न है 2047 तक, हमने भारत को एक विकासशील देश बनाना है, उसके लिए एक ये कदम है। इसमें हरियाणा को बहुत चीज़ें मिली जी। हमारी लखपति दीदी हैं, पहले जो बहुत कम थी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमें महिलाओं के लिए छात्रावास मिले हैं, हर ज़िले में एक महिलाओं के लिए छात्रावास बनेगा, महिला हॉस्टल बनेगा। हमारे युवाओं के लिए बहुत उन्होंने घोषणाएं दी हैं और विकास की कड़ी में जो युवा हमारे उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, महिलाएं भी उद्योग से जुड़ना चाहती हैं, उनको भी बहुत अच्छा पैसे का प्रावधान किया है। मछली पालन के लिए भी एक उन्होंने बहुत बढ़िया एक स्कीम निकाली है जो महिलाएं कर सकती हैं। हमारी उज्ज्वला योजना है, उसमें 10.41 करोड़ महिलाएं आज फ़ायदा उठा रही हैं। आंगनबाड़ी का जो केंद्रीय बजट है उसमें भी 23,100 करोड़ में से 8.8 करोड़ केवल महिलाओं के लिए है। नारी शक्ति वंदन के लिए अगले आने वाले समय में 33% का आरक्षण होगा, जो महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिला परिवारों को सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में 96.30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 2.75 करोड़ घरों में से 73% महिलाओं के नाम है वो घर। जिस तरह से हरियाणा का भी बजट आने वाला है, तो विधानसभा क्षेत्र है, तो आपकी तरफ से क्या अच्छा प्रयास होने वाला है? आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर में अलग अलग मीटिंग की, किसानों के साथ की, उन्होंने व्यापारियों के साथ की, उद्योग प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश को एक बहुत उच्च श्रेणी का बजट दिया जाए जिसमें हर वर्ग का विकास हो, हर क्षेत्र को कवर किया जाए, कोई भी एक क्षेत्र ऐसा न रह जाए जिसमें उनको उसका फ़ायदा ना मिले। रही बात राई हलके की, राई हलके के लिए सबसे बड़ी मांग मेरी ये है और मैं उम्मीद करती हूँ वो मेरी मांग पूर्ण होगी। मेरे यहाँ लगभग 2,500-3 हज़ार के करीब छोटे बड़े उद्योग हैं और जब ये उद्योग लगे तो अपना नाप तोल करके सारे पैमानों के साथ उद्योग लगता है, पर बाद में लापरवाही करके जो गंदा पानी है वो ज़मीन में छोड़ दिया जाता है रात को बेरात को, और इससे क्षेत्र का पूरा पानी मेरा गंदा हो गया है, पीने के लायक नहीं रहा है। मैं उम्मीद ये करती हूँ इसके लिए एक स्पेशल कोई प्रोविज़न बजट में आना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी लोगों की पहली ज़रूरत है। और इसी प्रकार से कुंडली जैसी जगह में जहाँ केवल 5-4 हज़ार लोग रहते थे, आज वहाँ पर 80 से 1.5 लाख लोग रहते हैं। उनके सीवरेज सिस्टम नहीं है, वो सीवरेज सिस्टम हमारा बहुत जल्दी बनेगा और इस बजट में उसके लिए हमारे लिए स्पेशल प्रावधान जरूर किया गया होगा। मैम, आपके प्रयास से जकोली के अंदर के महिला कॉलेज बना, उस कॉलेज की सभी पोस्ट टेंशन है, लेकिन 28 तारीख के बाद वहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं रहेगी, सब डेपुटेशन पे हैं, तो वहाँ पर कब स्टाफ आ जाएगा? ऐसे जी, इसके लिए मैंने प्रयास कर रखे और नई भर्तियाँ हो रही हैं, कल भी हमारी भर्तियाँ हुई हैं, तो उनमें मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ पर स्टाफ आएगा, बहुत जल्दी स्टाफ आएगा और बहुत जल्दी हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। मैडम, आपके विधानसभा में बस सोनीपत का बस स्टैंड भी जा रहा है, तो कब तक शुरू होने की उम्मीद है उसकी? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, वो तो मुख्यमंत्री जी हमारी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हमारे यहाँ हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी है जो मैंने ही डिक्लेयर करवाई थी, आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी के कहने पर ये यहाँ पर बनी थी
और उस यूनिवर्सिटी में आज बच्चे बहुत बढ़िया अच्छी अपने शिक्षा ले रहे हैं, पर उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं बनी है। उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री से बजट से पहले मांग करी थी कि इस बजट में पैसा रखा जाए ताकि हमारी यूनिवर्सिटी देश में पहले नंबर पर हो, क्योंकि हमारा देश में हरियाणा में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पैदा करता है। एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात कही थी, उसमें 20 मिल डाइट की बिल्डिंग भी चूज की गई थी, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाई। ऐसे है, जब ट्रॉमा सेंटर भाई खुलता है तो उसमें कई कंडीशन होती हैं कि भी वो 60 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, उसके नज़दीक हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, और इस क्षेत्र में कितने एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है या नहीं है, उसमें हमारा ये आता नहीं था। मैम कुंडली के अंदर एक ज़मीन है जिसमें वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं, कमेटी चाहती है कि वहाँ पर स्टेडियम बने, लेकिन वहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी प्रपोजल आया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़मीन मेट्रो को जा रही है, अब मेट्रो उसको वहाँ पर अपना स्टोर बनाएगा, तो मैम उस ज़मीन पे ना तो हॉस्पिटल बन पा रहा है, ना वहाँ पर स्टेडियम बन पा रहा है, और मेट्रो ने अभी तक वहाँ पर कुछ ज़मीन ली नहीं है। ऐसे है, मेट्रो को हम ज़मीन जाने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि भाई हमारे तो कुंडली में वैसे ही ज़मीन नहीं है। रही स्टेडियम की बात, हमारे जो मेंबर है स्टेडियम भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ बच्चों को ये सुविधा मिले, पर उससे पहले मूलभूत सुविधा हमारा इलाज है, तो वहाँ पे इलाज के लिए भी बने, हॉस्पिटल बने। मैंने 100 बेड के हॉस्पिटल की डिमांड की हुई है, इस बजट से पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बात करी थी। पर आजकल क्या है, जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर केंद्र की सरकार ड्रोन के माध्यम से अपना सर्वे करवा रही है कि भाई यहाँ पे कितनी जनसंख्या, सही में जनसंख्या जितनी कागजों में उसके हिसाब से तो केवल CHC बन सकती है। हॉस्पिटल के लिए पूरा सर्वे चल रहा है, उसमें डोर टू डोर जाके ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जनसंख्या कितने की है। और मैं ये बता रही हूँ, मैं अपने 4 साल के इस टेन्योर में यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा कर रहूँगी। मैडम एक सवाल